अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? होप सब ठीक होंगे एंड अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइमाज लिटिल वर्ल्ड। सो आज मॉर्निंग थर्ड डे है मेरा भिवंडी में एंड हम सब ने डिसाइड किए कि कहीं जाते हैं। तो भाई भाभी ने डिसाइड किया कि चलो हाजी मलंग चलते हैं। तो अभी हम सब कर रहे हैं उसी की तैयारी कि मैं पुलाव को मैंने रख दी हूँ दम पे और यहाँ हल्लू को नहला धुला के रेडी कर दी हूँ। ये कॉर्ड सेट उसकी बड़ी अम्मी ने सिले हैं, माशाल्लाह, ज़रूर से बोलना माशाल्लाह। एंड अभी यहाँ सब रेडी हो गए हैं और हम सब अभी बस रेडी होके निकलेंगे। कैब ऑलरेडी हम लोग ने बुक कर दिए हैं एंड देन कैब वाले भैया भी आ गए हैं। तो अब हम सब रेडी होके निकल चुके हैं। अब यहाँ से शुरू होती है हमारी जर्नी वे टू हाजी मलंग। ऑलमोस्ट यहाँ से 1-1.5 घंटा लगने वाला है। अगर ट्रैफिक मिली तो 2 घंटा भी लग सकता है। लेट्स सी कि कितना टाइम लगता है। एंड इतना अच्छा व्यू था, बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं है, थोड़ी हवाएं भी अच्छी चल रही थी एंड व्यू भी बहुत अच्छा था, तो इतना बोर नहीं हो रहा था। देन हम लोग पहुंच गए थे आधे रास्ते। और हमेशा ऐसा होता है कि हल्लू ट्रैवलिंग में सो जाती है क्योंकि बाहर की हवा लगते ही उसको पता नहीं नींद आने लगती है। एंड यहाँ पे हल्लू सो गई है। उसके बाद है ना, अभी हम लोग ऑलमोस्ट पहुँचने वाले हैं और यहाँ से ना हल्का हल्का ऐसा विजिबल हो रहा था, जो हाजी मलंग का पहाड़ है ना, तो वो विजिबल हो रहा था। मैं थोड़ा डरी हुई थी इसलिए क्योंकि मैंने मतलब देखी हूँ ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा चलना पड़ता है वहाँ पे एंड मैं चलने में थोड़ा पीछे हूँ, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है। लेकिन देखते हैं, कोई नहीं, अगर हिम्मत हुई तो ज़रूर करेंगे। एंड देन फाइनली अभी हम लोग ऑलमोस्ट वहाँ पहुँचने वाले हैं। एंड मैं अभी यही सब सोच रही थी, यही सब डिस्कस कर रही थी अपने हस्बैंड से कि मैं कैसे चढ़ूँगी, मतलब क्या चीज़ें होंगी। तो वो मुझे एक ही चीज़ दे रहे थे, हिम्मत ही दे रहे थे कि कोई बात नहीं है सायमा, हम लोग कर लेंगे। वो तो कर लेंगे, लेकिन मुझे मेरा डाउट था। लेट्स सी अभी हम लोग कर पाते हैं या नहीं। फिर फाइनली अब बहुत ज़्यादा हम लोग करीब जा रहे थे एंड थोड़ी सी हार्ट बीट लाइक ऐसा हो रहा था क्योंकि मैं आज से पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं की हूँ ऐसा कुछ। मतलब ये मेरे लिए फ़र्स्ट टाइम था, मैंने इससे पहले कभी भी हाजी मलंग नहीं गई हूँ, तो ये मेरे लिए फ़र्स्ट टाइम है। मतलब ट्रैवलिंग की हूँ मैंने, बट इतना ज़्यादा चलने का नहीं ट्रैवलिंग की हूँ। देन फाइनली हम लोग वहाँ पर पहुँच गए एंड पहुँचने के बाद अब जो चलना स्टार्ट हुआ है, मुझे तो ऑलरेडी थका लग रही थी, लेकिन फिर भी मैंने बोली नहीं, मैं हिम्मत नहीं हारूंगी। एटलीस्ट मुझसे जितना होगा मैं उतना तो करूँगी, उतना तो चलूँगी। एंड मुझसे ज़्यादा गाइस आप लोग बिलीव नहीं करोगे, मेरी बेटी एक्साइटेड थी। वो ऐसे जा रही थी ना फटाफट, लाइक मतलब उसके अंदर एक अलग ही लेवल का एक्साइटमेंट आ गया था, पावर आ गई थी, आई डोंट नो, बट वो बहुत, आप लोग देख सकते हो, मुझसे ज़्यादा आगे आगे थी एंड वो इस चीज़ को ज़्यादा अच्छे से इंजॉय कर रही थी। एंड इतने सारे मंकी थे ना यहाँ पे, मुझे तो मतलब मैंने देखी हूँ ज़ू वगैरह में, बट ऐसे इतने करीब से मैंने नहीं देखी हूँ। या तो हम लोग गाँव बहुत साल पहले गए थे तो मतलब वो स्टेशन पे दिखते हैं ऐसा, बाकी ऐसा मैंने इतने ज़्यादा करीब से कभी एक्सपीरियंस नहीं की हूँ। और ये लोग इतने अच्छे से बैठ के चना खा रहे थे ना, अगर आपके हाथ में देखते ना तो तुरंत हाथ में से भी छीन के लेके चले जा रहे थे और पूरा मुंह में ना लोग भर के रखे थे चना। एंड मतलब कुछ नया था एक्सपीरियंस करने के लिए, तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट भी लग रही थी। स्टार्टिंग में तो कुछ इतना पता नहीं चला, लेकिन जैसे जैसे ना टाइम जा रहा था और चलना ख़त्म ही नहीं हो रहा था, तो थोड़ा सा मतलब वो हो रहा था। एक्चुअली मुझे पहले मैंने एक्सपीरियंस कर चुकी एंजाइटी वगैरह, तो मुझे ज़्यादा अगर सांस ऐसे होती है ना ऊपर नीचे, तो ऐसा लगता नहीं अभी फिर कुछ हो जाएगा। लेकिन नहीं, मुझे इस बार हिम्मत नहीं हारना था, मुझे चढ़ना था। मैं डिसाइड तो की थी, लेकिन देखते हैं। फिर यहाँ पे हम लोग ने वो ब्लैक फेस वाले मंकी देखे एंड यहाँ पे ना ये मम्मी है ना अपने मतलब मंकी को इतने प्यार से अपने पास लगा के रख रही थी। मुझे ऐसा लगा जैसे कि मतलब मैं अपने अपने लुक से रिलेट करने लगी कि जैसे हम अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करते हैं, वैसे वो भी अपने बच्चे को प्रोटेक्ट कर रही थी। फिर भाई ने यहाँ थोड़ा सा इन लोग को मतलब चना वगैरह पॉपकॉर्न वगैरह खिलाए। एंड गाइस आप लोग बिलीव नहीं करोगे, लोग हाथ से छीन छीन के लेके जा रहे थे। मुझे इतना डर लग रहा था, मैं एक साइड में बस बैठ के वीडियो कैप्चर कर रही थी। लेकिन उन लोग ने किसी को कुछ नुकसान नहीं पहुंचाए, बस मतलब वो लोग को खाने के लिए चाहिए था। देन हम लोग यहाँ थोड़ा सा ब्रेक लेके इन लोग के साथ मतलब मस्ती वगैरह कर रहे थे। इन लोगों को खाना वाना मतलब दिए, चना वगैरह जो लोग खा रहे थे। एंड सबसे ज़्यादा खुश मेरी बेटी थी ये सब देख के, मतलब उसको इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था ना, वो बहुत ज़्यादा खुश थी। एंड व्यू तो माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा अच्छा और बहुत अमेजिंग था। मुझे तो व्यू देख देख के ही अच्छा लग रहा था।
बाकी मुझसे चलना तो हो नहीं रहा था। और सीढ़ियाँ भी ऐसी थी, कोई खड़ी है कोई एकदम स्ट्रेट है, तो मतलब थोड़ा सा मतलब वो हो रही थी मैं। एंड अल्हम्दुलिल्लाह लोग इतने सपोर्टिव थे कि चढ़ते टाइम मुझे एक भी बैग नहीं दिए कि मतलब बोले कि तुम ऑलरेडी नहीं चढ़ रही हो और बैग वैग लेके तो तुम कहाँ ही चढ़ोगी। मेरा एक ही बैग था बट उन लोग ने मुझे वो भी नहीं दिए, भाई ले लिए थे मुझसे। एंड अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कोऑपरेटिव है, सब बहुत अच्छे हैं। तो इसके लिए मतलब आदमी में एक अलग ही हौसला आता है। एंड यहाँ पे ना ये मंकी है ना, छीन के पॉपकॉर्न का पूरा पैकेट ही लेके चली गई थी और झाड़ पे बैठ के अपने बच्चे के साथ खा रही थी आराम से। और ये लोग इतने मतलब जानवर तो सिर्फ मतलब नाम के बदनाम है, लेकिन अगर आप लोग उनको अच्छे से ट्रीट करो ना तो वो कभी आपको हार्म नहीं पहुँचाएंगे। इट्स जैट मतलब ऐसा है ना कि आप अगर उनको छेड़ोगे तो भाई जाहिर सी बात है, हमारे इंसान में भी वही नेचर होता है, अगर कोई हमें प्रोवोक करेगा तो हम छोड़ते ही नहीं है, तो फिर तो वो तो जानवर हैं। एंड फिर यहाँ पे मतलब ये लोग सब बैठ के बहुत अच्छे से खा रहे थे। हम लोग ने अब तक के 2 मदर देख चुके हैं अपने बेबी के साथ, और इनके बेबी इतने ज़्यादा क्यूट दिख रहे थे ना, बहुत अच्छे लग रहे थे, बहुत प्यारे लग रहे थे माशाल्लाह। मैंने इतना करीब से पहले कभी नहीं देखी मंकी वगैरह। मतलब ज़ू वगैरह में हम लोग जाते तो लोग कहाँ पिंजरे में बंद रहते बेचारे, लेकिन बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था ये, बहुत अच्छा लग रहा था। आप लोग खुद देखो, मतलब एक को खिलाने लगे ना तो वो इतने सारे आ गए पता नहीं कहाँ कहाँ से। और इनकी टेल पे कभी मतलब नोटिस करो ना, इनकी टेल कितनी लंबी लंबी थी, कितनी क्यूट थी। इतने लंबे तो हमारे बाल भी नहीं है जितनी लंबी इनकी टेल। और ये जो पॉपकॉर्न छीन के बाकी थी ना, देखो अपने बेबी के साथ बैठ के उधर खा रही है। फिर थोड़ा सा हम चलना स्टार्ट किए एंड उसके बाद भाई साहब जो मेरी हालत ख़राब हो रही थी ना, मुझे ऐसा नहीं लग रहा था कि मैं चढ़ पाऊँगी। बट अभी तक हम लोग ने बोलते ना 1 रुपया चढ़ना था तो अभी 4 आना भी नहीं पहुँचे थे हम लोग, और मेरी हालत हो चुकी थी ख़राब। मुझे नहीं लग रहा था कि मैं इसके आगे बढ़ पाऊँगी, लेकिन नहीं, सब बोल रहे थे साइमा कर सकती है, साइमा चढ़ सकती है। ऐसा करते करते लोग ने मुझे पूरा लास्ट में देखना गाइस, आप लोग ऊपर लेके गए थे। एंड ऊपर चढ़ने के बाद जो खुशी हुई ना, फिर मैं भूल गई सारा के मतलब यार मैं इतना चढ़ ली, कैसे चढ़ ली। व्यू तो माशाल्लाह मुझे जैसा चाहिए था ना वैसा ही व्यू। हालांकि मुझे माउंटेन वगैरह पे घूमने का बहुत शौक है, लेकिन ये जो चलने वाला पार्ट रहता है ना, इसको इसको तो मैं अवॉइड ही मतलब एकदम वो करती हूँ। लेकिन सब मतलब सब थक रहे थे, खाली जो जेंट्स थे वो लोग नहीं थक रहे थे। और भाई मेरे हस्बैंड की तो बात ही अलग थी, वो तो हलीमा को कंधे पे बिठा के हाथ में एक थैली लेके एंड माशाल्लाह वो पूरा चढ़ गए थे, वो पूरा चढ़ रहे थे वैसे ही अपनी बेटी को कंधे पे लेके, भाई मानना पड़ेगा। फिर यहाँ पे मेरी हालत हो चुकी थी ख़राब, मैं बैठ गई चाय पीने। मैं बोली अब जब तक मुझे एक चाय नहीं पिलाओगे मैं ऊपर नहीं चढ़ने वाली। मतलब ऐसा था कि चाय के नाम पे आप मुझसे कुछ भी करवा लो। फिर चाय पी के हम लोग ने वापस स्टार्ट किए चलना, वेदर का मज़ा लेते हुए। जैसे जैसे शाम हो रही थी ना, अंधेरा होते जा रहा था, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा था। ऊपर से एकदम ऐसा ग्रीनरी ग्रीनरी लग रहा था पूरा, बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था। एंड जो लोग उतर रहे थे ना, मैं उनसे बस यही पूछ रही थी कि अभी और कितना बाकी है, अभी और कितना बाकी है। और कुछ जगह पे तो हलीमा खुद से चल रही थी एंड कुछ जगह पे उसके अब्बू ने उसको कंधे पे बिठा के चढ़ाए। लाइक आई एम वेरी ग्रेटफुल। बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था देख के कि मुझसे ज़्यादा हौसला मेरी बेटी के अंदर था कि नहीं अम्मी मैं चढ़ जाऊंगी अम्मी। अरे मैं बोली हाँ ठीक है। वो चढ़ रही थी एंड आप लोग खुद देखो गाइस सीढ़ी कैसी कैसी है। लेकिन ये देखो मेरी हालत हो गई थी एकदम ख़राब। ये लोग ने मेरे हाथ में डंडा पकड़ा दिया, बोले तुम डंडे लेके चढ़ो पर चढ़ो तुम पूरा। एंड फिर मैं बोली नहीं, एक्चुअली ना मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब नहीं कर सकते, बट कैसा है ना, फिर मेरे को वहाँ से फिर घर भी आना था। फिर वो सब चीज़ें मैं सोच के, और फिर कभी इतना नहीं चले रहो ना और एक साथ चलो ना तो पैर तो भाई, उसके बाद अभी जो होने वाला है ना इसके बाद वो देखने लायक है। और यहाँ पे ना मैं एकदम मतलब एकदम सरेंडर हो गई थी कि अब इसके आगे मैं बिल्कुल भी नहीं चढ़ पाऊँगी। लेकिन इन सब ने बोले नहीं, ऊपर चाय की एक और अच्छी दुकान है। अरे मैं बोली, फिर मैं चढ़ना वापस जो स्टार्ट की ना, लाइक चाय है, चाय में ऐसा कुछ अट्रैक्शन है कि चाय खींच लेती है ऊपर तलक।
देन हम लोग फिर यहाँ पे रुके, फिर मैंने एक चाय पी और व्यू देखो गाइस, एकदम कातिलाना व्यू था। इतना ज़्यादा अमेजिंग लग रहा था ना, बहुत ज़्यादा अमेजिंग लग रहा था। फिर हम लोग ने जो 5 बजे से चलना स्टार्ट किया ना, ऑलमोस्ट 7 बज गया है, 2 घंटा हो गया ये मेरी चक्कर में रुक रुक के। फिर मैंने एक नींबू पानी पी, फिर यहाँ हल्लू को भी एक मतलब थोड़ा अपने में से पिलाई। और अब यहाँ पे मैं एकदम मतलब ऐसा हो गया था कि मैं अब बैठ जाऊंगी, मेरे पैर ही नहीं काम कर रहे थे, उठ ही नहीं रहे थे। और यहाँ ये अपनी बेटी को लेके कांधे पे चढ़ रहे थे। फिर इन्होंने मेरा हाथ पकड़े और बोले नहीं सायमा चढ़ो, अब इतना चढ़ के आ गए हो थोड़े से के लिए, अब क्या। फिर हम लोग ने थोड़ा सा वापस रेस्ट किए। मतलब इतना ज़्यादा हो गया था ना, मुझे ऐसा हो गया था कि अब मैं बिल्कुल ही नहीं कर पाऊँगी, लेकिन सबको लग रहा था कि नहीं मैं कर लूँगी। फिर हम लोग यहाँ पहुँच गए पहली मज़ार पे, सब गए अंदर, जेंट्स लोग मतलब फातिया वगैरह जो भी था वो करके आए। एंड उसके बाद यहाँ पे फिर हलीमा को दिख गए मंकी और ये करने लगी उन लोग के साथ मस्ती। ये उनसे बात कर रही थी कि इसको लग रहा था मतलब अब ये लोग उसका रिप्लाई देंगे, लेकिन ठीक है अच्छा था। एंड देन फिर जब सब जाके आए अंदर से, लेकिन मैं बोली मुझे 5 मिनट और बैठने दो प्लीज़। अब मेरा पैर है ना बहुत जवाब दे दिया है। और इतने सलीके से बैठ के ना ये लोग खा रहे थे, चना भी ये लोग के ऑलरेडी मुंह के अंदर था, बट ये लोग और अंदर पता नहीं कैसे खा रहे थे, अल्लाह को बेहतर मालूम है। फिर थोड़ी देर हम इधर बैठे और बच्चे लोग अपनी मस्ती में थे, सब अपनी अपनी मस्ती कर रहे थे। और फिर उसके बाद में वापस हम लोग ने चलना स्टार्ट किए, बोले अब चलते हैं। तो सबसे पहले हल्लू चलने लगी, उसके बाद मैं आ रही थी पीछे से धीरे धीरे मैं, और आफरीन तो एकदम गिव अप कर दिए थे। लेकिन फिर हम लोग पहुंच गए जो अभी ट्रेन का स्टेशन बनाया है वहाँ तक। और यहाँ से मतलब थोड़ा सा दिखा ना जब लिखा हुआ, तब जाके मेरे जान में जान आई कि मतलब अब पहुँच गए। लेकिन मुझे ये नहीं मालूम था कि अभी यहाँ से और चलना है आधा घंटा। मैं ना एकदम मैं बोल रही थी ना, मतलब मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं की, लेकिन अब ऐसा एक्सपीरियंस कर ली हूँ ना। एक्चुअली पहले तो ये हुआ था कि ट्रेन चालू हो गई है तो हम ट्रेन से जाएंगे, लेकिन यहाँ आने के बाद पता चला कि ट्रेन नहीं चालू हुई है। क्योंकि मेरा ऐसा ही था कि अगर ट्रेन चालू होगी ना तो फिर हम लोग जाएंगे ट्रेन से ही। और मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, मेरे हस्बैंड मेरे को घसीट घसीट के लेके गए ऊपर तलक। मतलब वो हाथ पकड़ के बोले नहीं तू कर सकती है, तू कर सकती। वो और ज़्यादा मोटिवेट कर रहे थे कि जैसे मैं एग्ज़ाम देने जा रही हूँ, कि नहीं आधे पे से नहीं वो करना। फिर जब मैं हम लोग ने ये बोर्ड देखे, देन फिर अभी यहाँ से मतलब और बाकी था आधे घंटे का। और आप लोग मेरी हालत देख सकते हो, मेरी हालत एकदम बद से बदतर हो गई थी। मुझे ऐसा हो गया था कि अब नहीं, क्योंकि मेरे पैर ही नहीं काम कर रहे थे, इतना मतलब ज़्यादा हो गया था ना। देन फाइनली आधे घंटे का और ट्रैकिंग करके हम लोग पहुँच गए फाइनली। और ये देख के जो दिल को खुशी मिली है ना, इतनी खुशी मुझे कभी नहीं मिली है। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं कोई जंग फतेह करके आई हूँ, ऐसी वाली फीलिंग आ रही थी। एंड पूरा बहुत अच्छा डेकोरेटेड था, ऐसा लग रहा था ना। मैं ना हर किसी से बैठ बैठ के यही पूछ रही थी कि आप लोग अगर डेली रूटीन में चढ़ना उतरना रहता होगा तो कैसे करते। एंड वो लोग लाइक ऐसे थे कि अरे हम लोग तो मतलब चल के जाते हैं चल के आते हैं। मैं बोली कुछ नहीं होता आप लोग को, बोले नहीं हम लोग तो जाना रहता है नीचे कुछ भी सामान लेने। एंड मैंने एक अंकल को देखी थी गाइस, उन्होंने ना 26 किलो की गोनी लिए थे एंड वो ऊपर चढ़ रहे थे फटाफट फटाफट। मैं बोली भाई साहब पैसा ऐसी चीज़ है ना कि मतलब आदमी क्या से क्या करता है उसके लिए, इतनी मेहनत इतनी मेहनत। फिर हम लोग यहाँ रूम ढूंढने लगे, बिकॉज हम लोग 1 नाइट मतलब वहाँ रुकने वाले थे 1 नाइट, बिकॉज नाइट हो चुकी थी ऑलरेडी, 9:30 बज गया था हम लोग ऊपर पहुँचते पहुँचते। जो हम लोग ने 4:30 बजे से स्टार्ट किए थे चलना, 9 बज गया था हम लोग को। एंड फिर मेरे हस्बैंड और भाई यहाँ ढूंढ रहे थे रूम, पहले वो लोग अंदर गए थे। एंड सबसे अच्छी बात ये थी कि दरगाह तब तक के लिए ओपन थी, तो वो लोग ने सलामी वगैरह मतलब जो भी था फातिया वगैरह करके आए। और हम लोग तो यहाँ साइड में बैठी थी मैं। एंड उसके बाद फिर मैं तो बहुत थक गई थी तो मैं सो गई। और यहाँ रात में 1 बजे ये और इसके अब्बू, इसको लगी थी भूख आइसक्रीम की, तो ये और इसके अब्बू आए थे और इसके अब्बू ने इसको यहाँ चुपके चुपके आइसक्रीम खिलाए। और क्या बोलती है अम्मी को नहीं बताना अब्बू, अम्मी को नहीं बताना, अम्मी चिल्लाएंगे। बैठ के ये लोग आइसक्रीम वगैरह खा के सुबह फिर मुझे वीडियो दिखा रहे थे कि अम्मी मैं रात में आइसक्रीम खाई हूँ।
फिर ये है मॉर्निंग का व्यू नेक्स्ट डे। एंड फिर मैं उठी, करीबन 8 साढ़े 8 बज रहा था और यही रूम था जो हम लोग ने लिए हैं। रूम तो वहाँ के एकदम वर्स्ट थे, टॉयलेट तो उससे ज़्यादा वर्स्ट था। मेरे हस्बैंड और सब जन चले गए थे ऊपर, 5 पीर की दरगाह है और ऊपर वहाँ चले गए थे। देन उन लोग के वहाँ से आने के बाद हम लोग निकल गए घर के लिए। मेरी तो हिम्मत नहीं थी और ज़्यादा ऊपर जाने की, तो मैं तो नहीं गई थी क्योंकि हलीमा सो भी रही थी इसके वजह से। फिर हम लोग निकल गए घर के लिए और इतना ज़्यादा पैर दुख रहा था ना, अब समझ में आ रहा था जो पैर दुख रहा था एक्चुअल में। फिर चाय पीते पीते हम लोग उतर गए नीचे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह।